अगर मैं आपसे कहूं कि प्रतीक की बेटियों पर अपर्णा और अखिलेश की जंग चालू हो चुकी है। अरे अखिलेश यादव वो जो प्रतीक के भाई कहलाते हैं, अपर्णा यादव वो जो प्रतीक की पत्नी कहलाती हैं, लेकिन अपने ही परिवार को धोखा दे करके अपने ही पार्टी से अलग होकर के बीजेपी में जाकर ज्वाइन हो गई और आज वही जंग चालू हो चुकी है। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार इनकी संपत्ति किसके नाम होगी। जो करोड़ों की लग्जरी कारें, जो करोड़ों की महल और आलीशान घर बनाए गए थे, वो किसके नाम होंगे? जो प्रतीक यादव ने खुद बनाए थे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यार खुद देख सकते हो। ये है आपके प्रतीक यादव, ये है अपर्णा। प्रतीक जो थे वैसे तो राजनीति से काफी दूर रहते थे क्योंकि इनको अपनी लाइफ कुछ ज्यादा पसंद थी। ये जिम करते थे, जिम ट्रेनिंग देते थे और बिजनेस करते थे और रियल एस्टेट भी करते थे। अरे रियल एस्टेट का मतलब यार वही जमीन जायदाद, घर, फ्लैट, इसी को रियल एस्टेट कहा जाता है। तो वो काम भी ये किया करते थे और उससे इन्होंने खूब हचक कर पैसे बनाए थे। और देख सकते हो कि जिम में जब ये जिम कर रहे थे तो उसी दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि इनके फेफड़े और हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इनकी संपत्ति किसके नाम जाएगी? इनकी पत्नी के नाम जाएगी कि इनकी बेटी के नाम जाएगी या अपने भाई के नाम कर देंगे? यार देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी थी और पूछ भी लिया था कि आपको इस चीज पर वीडियो चाहिए कि नहीं। तो आपने खुद कहा था कि अरे भाई साहब जल्दी से चाहिए। तो यार जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है ताकि आपको भी वहां पर सुविधा मिल सके। जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन होती है वो भी इस व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाती है। तो अगर आपको चाहिए वो सारी जानकारियां तो आपके लिए हमने खास तौर पर ये व्हाट्सएप चैनल बनाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप जाकर सर्च करोगे ना तो आपको कई सारे डियर गुरु के नाम से फेक व्हाट्सएप चैनल बन चुके हैं। काफी लोग वहां पर कुछ बेचना चालू कर रहे हैं, अन्य चीजें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब आप वहां पर मत जाइएगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहीं से जाइएगा, नहीं तो फिर उसके बाद यार फेक वो लोग बनाए हैं, आप फंस सकते हो। इस वजह से जो डिस्क्रिप्शन है वहीं से। बहरहाल अगर बात करें आपके प्रतीक यादव के बारे में तो अभी यार यूट्यूब पर आप देखोगे कई सारे लोग ऐसी फेक न्यूज बनाने लगे कि प्रतीक यादव का देहांत हो गया तो क्या पता बीजेपी आकर उनका पूरा का पूरा जमीन जायदाद सब कुछ जब्त कर ले। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव के जो छोटे बेटे प्रतीक यादव थे, उनकी संपत्ति जब्त होने की और अखिलेश अपर्णा के बीच किसी जंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई भयंकर फैसले लेने का दावा पूरी तरीके से ये जो थी अफवाह थी। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार सोशल मीडिया पर आधे ज्यादा तो अफवाह ही चलती है। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर हम ना होते तो आपको यार जो अफवाह वाली चीज है उसको बताता कौन कि ये सारी चीजें गलत हैं। जी हाँ यार, मतलब कई सारी चीजें अफवाह रहती है। मैं आपको खुल कर आकर बता देता हूं। कई सारे लोग धमकी देते हैं कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ये वो। लेकिन भाई साहब आपके लिए किया जाता है। ये चीजें भी अफवाह थी, असल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर एक चीज हुआ जो आपको जानना जरूरी है, प्रतीक यादव की अगर वसीयत की सच्चाई देखें तो बेटी के नाम इन्होंने सारी वसीयत कर दी है। और जानते हो कितने समय के लिए? अभी जानकर हैरान हो जाओगे। देखो यार, सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी ऐसा पता चला है कि जो आपकी प्रतीक यादव हैं उन्होंने अपनी पूरी वसीयत अपने जो अभी हाल फिलहाल उनकी जो दोनों बेटियां हैं, प्रथमा और जो उनकी दूसरी बेटी है, उसके नाम कर दी है। 27 साल की शर्त रखी है कि वसीयत में एक विशेष क्लास की शर्त रखी है कि भैया जिसके तहत बेटी अगले 27 साल तक इस संपत्ति को बेच नहीं सकती। जी हाँ, बेच नहीं सकती। इसका मतलब अगर वो साइन ऑन भी कर देंगी ना तब भी वो किसी के नाम नहीं रहेगी, बल्कि उनकी बेटियों के नाम रहेगी। यानी कि ये है कि इनकी जो वाइफ है वो खुद इनकी संपत्ति नहीं ले सकती। अब आप खुद सोच सकते हो, मतलब यार जो भी हस्बैंड होता है वो ज्यादातर क्या करता है? ज्यादातर वो अपने वाइफ के नाम ही संपत्ति रखता है, ज्यादातर वो अपने माँ के नाम पर संपत्ति रखता है या अपने पिता के नाम पर संपत्ति रखता है। लेकिन इनके पिता का देहांत हो गया है, इनकी वाइफ के नाम पर इन्होंने संपत्ति रखी नहीं। क्यों नहीं रखी? मेन चीज ये है। देखो पहले एक बार शुरुआत से चलते। देखो यार, मुलायम सिंह यादव थे, सपा जो
सपा नाम की पार्टी है। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री यूपी के रह चुके हैं। मायावती के पहले वही मुख्यमंत्री रहा करते थे। पहले मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह, मायावती, ऐसे चलता रहता था। फिर उसके बाद एट द एंड जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने लगी, थोड़ा ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो अखिलेश यादव भी एक बार 2017 तक आई थिंक मुख्यमंत्री थे वो। फिर उसके बाद आपके योगी आदित्यनाथ बने, लेकिन उससे पहले आपके अखिलेश यादव ही थे। अखिलेश यादव जो हैं वो बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के। लेकिन जो प्रतीक यादव और जो अखिलेश यादव, क्या ये दोनों सगे भाई हैं? नहीं। देखो, मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के पिताजी हैं, मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। एक शादी जब की थी तो जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे अखिलेश यादव पैदा हुए, फिर उनका देहांत हो गया, फिर उन्होंने दूसरी शादी की। तो दूसरी शादी जब की तो दूसरी जो पत्नी आई उससे प्रतीक यादव पैदा हुए। तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन सौतेले भाई हैं। और लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में पटती नहीं थी, ऐसा कोई झगड़ा उगड़ा तो आज तक नहीं सुनाई दिया था। और लेकिन अगर देखा जाए तो ये साथ भी नहीं रहते थे, मतलब वो अपने काम से मतलब, ये अपने काम से मतलब, वो पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं रखते थे। प्रतीक और अखिलेश यादव तो पूरा पॉलिटिक्स में घुसे हुए थे। लेकिन जो प्रतीक यादव की वाइफ हैं, आप अखिलेश यादव की वाइफ देख सकते हो, तो अखिलेश यादव की वाइफ अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, बल्कि वो खुद एक जगह से सांसद हैं। अब कहाँ से सांसद है देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, और अगर बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा कि जो अखिलेश यादव की पत्नी है वो किस जगह से सांसद है। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे प्रतीक यादव, तो प्रतीक यादव की जो वाइफ है ना, वो भी पहले सपा में थी। 2022 के अंदर उन्होंने धोखा देकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मतलब अब सोच कर देख लीजिए, चाहे भाई भतीजा, चाहे ससुर या कोई कुछ भी हो, सब सपा के अंदर, लेकिन एक वाइफ आती है प्रतीक यादव की, वो सपा को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लेती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कुछ लालच दी कि आप आइए, आपको हम ये पद दे देंगे। तो पद के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने पूरे परिवार को ठुकरा दिया। और उसी के चलते ये अपने वाइफ पर भी उतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे, क्या पता। और इसी वजह से इन्होंने अपनी बेटियों, दोनों बेटियों के नाम पर वो पूरी की पूरी संपत्ति कर दी 27 साल तक के लिए। 27 साल तक का मतलब उनकी बेटियां भी लगभग 40-40 साल की जब हो जाएंगी, तब कहीं जाकर वो बेच सकती है संपत्ति। मतलब वो अब रिस्क फ्री हैं और संपत्ति कई करोड़ों में है। उसी के साथ साथ जो अपर्णा यादव हैं, मतलब इनकी जो पत्नी है, उनका जिक्र इसके अंदर कथित तौर पर किया ही नहीं गया है कि इनका भी कुछ इसमें अहम रोल है, या इनका भी कुछ इसके अंदर भूमिका है, या इनका भी कुछ हिस्सा है। मतलब अपर्णा यादव का इसमें तो जिक्र ही नहीं है कि आप भी कुछ ले लीजिए, या थोड़ा सा घास आपका इसमें सोगा ये ले लीजिए, कुछ नहीं जिक्र है। यहाँ पर अगर बात करें अखिलेश यादव और अपर्णा की जंग के बारे में, तो ये बीजेपी ज्वाइन कर ली थी आपकी अपर्णा, और अखिलेश यहाँ पर आपके सपा में हैं। तो कुछ लोग जंग के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इन दोनों के बीच जंग हुई, ये भी अफवाह ही थी। देख सकते हो अखिलेश यादव, अब अखिलेश यादव और अपर्णा के बीच कोई जंग नहीं है। इससे विपरीत बल्कि प्रतीक यादव के जो अभी निधन के बाद दुख इस घड़ी में पूरी तरीके से परिवार एक साथ था, यादव परिवार बल्कि एक साथ खड़ा था। उसके साथ अगर देखा जाए भतीजों का जो संभालना था, जो भतीजियां थी, मतलब जो इनकी बेटियां थी, इनकी बेटियों को संभालने का काम अभी हाल फिलहाल आपके अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो देहांत हो गया प्रतीक यादव का। तो इनकी बेटियों को संभालने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अपर्णा यादव से भी ज्यादा अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब बात करें योगी के बारे में, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी संपत्तियों को सीज कर लिया जाएगा, ये वो कर लिया जाएगा। अरे भैया, कोई क्राइम थोड़ी ना किए हैं, देहांत वैसे ही हुआ है, तो अपने परिवार के नाम ये संपत्ति करके गए हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पर अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ और संपत्ति जब्त कर दावा के बारे में, तो यहाँ पर कोई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ जो अपर्णा यादव थे, उनके मंत्रालय पर, या कह सकते हो उनके आवास पर जाकर योगी आदित्यनाथ खुद उनसे मिलकर आए अपर्णा यादव से कि सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, ये तमाम चीज। बाकी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भाई साहब कितनी संपत्ति होगी इनके पास, कितने करोड़ों? देखते हैं, एक बार गैस करो, देखते हैं बता पाते थे नहीं। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।